ऐसे भगवान श्री राम को छोड़कर, हे मेरे अधम मन, तू ऐसे श्री राम को छोड़कर तू संसारियों को चाहता है। बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि ऐसे मन को बस में कराने के लिए तो विवेक के हथौड़े ही मारने पड़ते हैं। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इन पे हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इस प्रकार साधना के नियम परीक्षित को बताते हुए भगवान कहते हैं, सुखदेव जी महाराज, परीक्षित तुमको साधना के नियम हमने बताए, अब पूछो क्या पूछना चाहते हो। परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव मैंने प्राय संतों से ये सुना है कि संन्यास लेने में बड़ी कठिनता आती है, न घर मिलता है, न वस्त्र मिलते हैं, न कुछ मिलता है, न वो मिलता है, न वो। और भैया देखिए, कलयुग में वैसे तो संन्यास वर्जित ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे दिव्य विभूतियां होती हैं जो अपने मन पर निग्रह कर कर संन्यास ले लेती हैं। संत लोग जो है, वर्तमान के संतों की बात कर रहे हैं, उस जमाने के तो कैसे कैसे संत हुआ करते थे। बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं संन्यास के नाम पर। अरे महाराज, भिक्षाटन करना पड़ेगा, भिक्षा मांगनी पड़ेगी, लोग भिखारी कहेंगे। भैया भिक्षु और भिखारी में अंतर है। भिखारी कौन? जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए भिक्षा मांगे, और भिक्षुक कौन? जो केवल तन को चलाने के लिए भिक्षा मांगे। भिक्षुक और भिखारी में अंतर है। हम सोचते क्या है कि हमको कोई नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा हमारा। लेकिन भैया यदि भगवान ने संन्यास धर्म बनाया है, तो भगवान ने सन्यासियों को भी पूरी फैसिलिटी दे रखी है। भगवत जी में आया है, चीराणि किम पति न संति दिशंति भिक्षाम नैवां कृपा परिवृता सरितोप्यशुष्यन् वृद्धा गुहा की मदितो वदिनोपसन्नान कस्माद वजंती कवयो धनुर्मदान्दान। अर्थात जो लोग सन्यास से डरते हैं, जो लोग ये जताना चाहते हैं कि जिसने सन्यास लिया उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है, सन्यास लेकर क्या फायदा? अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, भोग विलास कैसे भोगोगे? और भगवान तुम्हारी कोई सहायता नहीं करने वाला। कायर है सन्यासी, कौन कहता है? साफ साफ भागवत जी में आया, चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम। क्या पेड़ों ने अपनी छाल के रूप में, अपने पत्तों के रूप में वस्त्र गिराना बंद कर दिया है? नैवां कृपा परिवृता स्त्रितोप्यशुष्यन्। क्या सन्यासियों की प्यास बुझाने के लिए सारी नदियां सूख गई हैं? क्या सन्यासियों को भोजन देने के लिए वृक्षों ने फल गिराना बंद कर दिया है? क्या सन्यासियों को आश्रय देने के लिए भगवान ने गुफाएं नहीं बनाई हैं? परीक्षित, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ये सब मूर्खता की बातें हैं कि लोग सन्यास से भयभीत होते हैं। भगवान ने हर एक फैसिलिटी दी है। परीक्षित जी पूछते हैं, गुरुदेव कृपा कर आपको ये बताइए कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किन किन देवता की उपासना करनी चाहिए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जिसको ऊंचा मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करनी हो वो मनुओं की उपासना करे। जिनको घर में सुख शांति चाहिए, सदगृहस्थी चाहिए, वो माता पार्वती की पूजन करे। जिनको विद्या चाहिए वे बाबा भोलेनाथ का पूजन करे। लेकिन भैया हमारे गुरुजी कहा करते हैं
कि आज लोग इतना भोलेनाथ का पूजन कर रहे हैं, जो पंडित रुद्री पाठ कर कर भोलेनाथ का पूजन करते हैं, वे पंडित बेचारे खुद ही विद्या से हीन रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है तो आगे चलकर अभी आपको पता चल जाएगा क्यों होता है। जिसको संगीत में रुचि है, संगीत का ज्ञान चाहिए, वह सरस्वती मैया का उपासना करे। जिसको गमक आदि आलापों में गति चाहिए, वो गंधर्वों का उपासना करे। जिसको मृदंग में अपना हाथ साधना हो, वो इंद्रदेव की उपासना करे। जिसको सुंदर सुशील पत्नी चाहिए, वो उर्वशी की उपासना करे। परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव ये तो बात हो गई, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो भगवान नारायण की उपासना करे। और गुरुदेव जिसे सब कुछ चाहिए, वो भी भगवान नारायण की उपासना करे। अरे गुरुदेव, जब कुछ चाहिए नहीं तो उपासना क्यों करे? तब सुखदेव जी कहते हैं, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः सर्व कामो वा, जिसकी कोई इच्छा नहीं है तथा जिसकी बहुत सी इच्छाएं हैं, वो भगवान नारायण की पूजन करे, क्योंकि नारायण का पूजन करना तो जीव मात्र का धर्म है, कर्तव्य है। और भैया परीक्षित, जिस प्रकार एक सिंह ने मृग को मारा और उसको खा गया, तो एक बालक ने पूछा, पिताजी क्या मृग इस सिंह ने घास भी खाई? तो पिता ने उत्तर दिया कि बेटा, घास तो नहीं खाई, सीधे सीधे घास नहीं खाई, लेकिन मृग में जो घास का अंश था वो भी इसके पेट में गया तो घास खाई। वैसे ही श्रीमद् भगवद गीता जी के 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में आया, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धा यार्चितुमिच्छसि तस्य तस्य जनाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। अर्थात जो व्यक्ति अन्य अन्य देवताओं से अन्य अन्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनका पूजन करता है, वह पूजन मुझे ही लगता है। जिस प्रकार आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। जिस प्रकार बादलों से गिरी हुई नदी में वर्षा पुनः सागर में ही मिल जाती है, उसी प्रकार सभी देवताओं का नमस्कार, जो हम सबको नमस्कार करते हैं, सारा नमस्कार भगवान कृष्ण के ही चरणों में जाता है। तो वो सब एक प्रकार से मेरी ही आराधना करते हैं, एक प्रकार से नारायण प्रभु की ही आराधना करते हैं।